नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। प्रदेश की खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात कोरोना वैक्सीन के आने के बाद उसके स्वागत की और बाद की व्यवस्थाओं की। तो आज सबने जिसका लंबा इंतजार था, कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने के बाद बड़ा राहत महसूस की और इसके साथ साथ व्यवस्थाओं में तैयारियों में काफ़ी तेजी आई है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश के लोगों का इंतजार खत्म हो रहा है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। उन शहरों में यहां से इसे पहुंचाने का काम शुरू हो गया है जहां वैक्सीन की खेप अब तक नहीं गई। अधिकारियों की देखरेख में ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है और इस काम के लिए बाकायदा पहले से पदाधिकारी और जिम्मेदारियां तय हो गई हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे ज्यादा दंश झेलने वाले इंदौर शहर में मुंबई से कोविशील्ड एयर वैक्सीन जो है एयर कार्गो से 4:30 पर इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंची और यहां से वैक्सीन को बड़े ही सादे तरीके से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रीजनल वैक्सीन सेंटर तक ले जाया गया। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सुबह ही वैक्सीन पहुंच गई थी और दोपहर के बाद जो कार्यक्रम बताया गया था उसके मुताबिक शाम 4:30 बजे जो सबसे बड़ा कोरोना को लेकर एक हॉटस्पॉट रहा है, दिक्कत रही है इंदौर में, वहां भी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची और प्रोटोकॉल था, समय की पाबंदी थी, टेम्परेचर को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस थे, तो तेज़ी के साथ में इनका ट्रांसपोर्टेशन किया गया। पहली खेप जिसमें 5 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन के लिए जो वायल आए हैं वो सभी यहाँ पहुँच चुके हैं और अलग अलग शहरों में पहुँचाने का काम, अलग अलग ज़िलों में पहुँचाने का काम तय जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की रही उनको सौंपा गया है और अब वो अपने हिसाब से इस ट्रांसपोर्टेशन को कर रहे हैं। बहुत आज ऐतिहासिक दिन है और खुशी का दिन है कि जिसका था हमें इंतजार वो उपहार आज हमें मिल रहा है और हम लोग पूरे प्रदेश में 5,06,000 डोज मिले हैं। उसका समुचित व्यवस्था के अंतर्गत वितरण सुनिश्चित कर लेंगे और 16 तारीख को जो राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च हो रहा है उसमें मध्य प्रदेश में जेपी हॉस्पिटल को चुना गया है, वहाँ हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। तो कल शाम तक हमारे समस्त जिलों में वैक्सीन पहुँच जाएगी और इस वैक्सीन के परिवहन को लेकर के, भंडारण को लेकर के, इसके वितरण को लेकर के जहाँ जहाँ भी व्यवस्था बनाई गई उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया जा रहा है। ऐसे शहर में लगभग 46 ऐसे सेंटर्स होंगे जहाँ पर एक कार्य होगा और उन सभी जगहों पे गार्ड रहेंगे, सही जगह पर सशस्त्र बल लगाया जाएगा। पुलिस इसके लिए 200 का अतिरिक्त बल इन जगहों पर तैनात कर रही है। देश भर में शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन के राष्ट्रीय अभियान को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सफलता की शुभकामनाएं दी। विवेक तनखा ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से कम वक्त में कोरोना की वैक्सीन तैयार की और लोगों को इस भ्रम से बाहर आना होगा कि वैक्सीन लगते ही किसी की मौत होती है। तनखा ने कहा कि कोई भी वैक्सीन इम्यूनिटी के जरिए बीमारी से बचाने का ही काम करती है, इसलिए उनकी कामना है कि कोविड वैक्सीनेशन का ये नेशनल प्रोग्राम सफल हो। विवेक तनखा ने कहा कि इस वैक्सीनेशन अभियान से देश में स्थिरता आएगी, कोरोना का डर खत्म होगा। तनखा ने जबलपुर के सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया की तारीफ की, जिन्होंने कोरोना की पहली वैक्सीन खुद लगवाने का ऐलान किया। तनखा ने कहा कि देश में जागरूकता लाने और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए ऐसे ही फ्रंट लाइन वॉरियर्स की आगे आने की आवश्यकता है। बड़ी मेहनत से और बहुत शॉर्ट पीरियड में ये वैक्सीन आई हैं, तो पूरे विश्व में एक मेहनत हुई वैक्सीन बनाने की। तो मैं तो चाहता हूँ ये जो सीएमएचओ साहब ने जो पहल की है ये बहुत उत्तम पहल की है, क्योंकि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जब वो खुद वैक्सीन लगाएंगे पहले, उससे लोगों को कॉन्फिडेंस होगा। चलिए प्रदेश में सेहत से जुड़े दूसरे सबसे बड़े मुद्दे की बात करते हैं। शराब के जरिए हो रही मौत और इस पर हो रही सियासत, इस पर हो रही कार्रवाई, इसकी चर्चा करते हैं। मुरैना में एक के बाद एक जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत हो रही है। अब तक आंकड़ा 21 तक पहुंच चुका है और इस मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक हाई लेवल मीटिंग की, जहां कलेक्टर एसपी को तत्काल हटाने का निर्देश दिया।
राजेश राजौरा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति जल्दी मुरैना जाएगी। कलेक्टर और एसपी को हटाने को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुरैना की घटना के संबंध में आज निवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। यह अत्यंत दुखद और अमानवीय घटना है। कलेक्टर एसपी को हटाने के निर्देश दिए हैं। जांच अभी चल रही है। ऐसी घटनाओं में दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। उधर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने एसपी कलेक्टर को हटाने का स्वागत किया, लेकिन जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग सरकार से की है। हाँ, मैंने कहा कि 50-50 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देना चाहिए और सघन अभियान चलना चाहिए कि उस पूरे इलाके में एक बूंद भी शराब अवैध ना बने। नॉर्मल रूटीन है। दूसरी जगह हटा के भेजोगे, अच्छी जगह भेज दोगे पोस्टिंग, क्योंकि माल तो यही देते हैं ना, सरकार को माल यही दे रहे हैं ना। जिन गांव की महापंचायत ने 5 साल पहले शराबबंदी का फैसला किया, उसी गांव में 21 लोगों की मौत शराब पीने से हो रही। आखिर लोग जब इतने जागरूक, इतने सजग थे तो ये नौबत बनी कैसे? इसका पता हमारी टीम ने लगाया है इस गांव पहुंचकर कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतना बड़ा मामला सामने आया। देखिए। मुरैना का मानपुर गांव, जहां हर आंगन में गम और मातम की तस्वीर। शराब के नशे ने एक पल में किसी का सुहाग छीन लिया तो बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। IBC 24 की टीम जब गांव पहुंची तो कई आंगन में लाशें थी और ग्रामीणों के चेहरे पर अपनों को खोने का गम। इस पूरे शराब कांड के जो गुनहगार हैं वो हैं अमर सिंह किरार और उसका बेटा गिरिराज किरार, जिन्होंने मानपुर गांव से 2 किलोमीटर दूर खेत में अवैध देशी शराब बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है। उसके इस कारोबार में एक राजू त्यागी नाम का शख्स भी हाथ बटाता था। इसी खेत में अवैध देशी शराब को प्लास्टिक के क्वार्टरों में भरकर पैक कर दिया जाता था, जिसे मानपुर, विसंगपुर, छैरा, सुमावले के इलाकों में खपाई जाती थी। हम तो चाहते पूरी सरकार ये दारू बंद करना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहते। और हम तो इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहिए हमें। तो कब से बन रही थी ये शराब? यहाँ पे कई बार बन रही हो, कई बार जहाँ पे चापे भी ले गई, तो कई बार पुलिस भी आई थी, बंद कर देता फिर चालू कर देता, ये काम में फिर कर देता। फांसी की सजा हो, फांसी की तो होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके अनाथ हो गए सबके बच्चे, अब इनको कौन पालेगा जी बताइए पहले। सबलगढ़ हाईवे पर छैरा मानपुर गांव में अवैध शराब बनाने, बेचने सहित जुआ का सबसे बड़ा अड्डा भी है। सालों से यहां अवैध शराब बनाने और बेचने का कारोबार खुलेआम चल रहा है। हाईवे के किनारे बनी गुमटियों और दुकानों पर खुलेआम शराब बिकती है, लेकिन आबकारी विभाग और पुलिस ने कभी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। जहरीली शराब पीने से मरे लोगों के परिजन बताते हैं कि मानपुर में 50-50 रुपए में शराब मिलती है। इधर जिन 7 लोगों पर FIR दर्ज की गई है, उनमें 6 आपस में पिता पुत्र हैं। वही घटना के बाद गुमटियों में भरी शराब को अपने साथ तस्कर लेकर भाग गए। गाँव वालों ने काफ़ी शिकायतें की हैं इसकी, मगर प्रशासन ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की। वो प्रशासन ने कार्रवाई की तो जो अवैध धंधे वाले थे वो एकजुट हो गए, उन पर हावी हो गए प्रशासन पे भी। हर तरीके से उनकी शिकायत की गई। प्रशासन यहाँ तक आते और प्रशासन जैसे पुलिस थी और भी अधिकारी थे, वो सब चले जाते लौट के। ये लोग अवैध धंधा करते थे, वो उनको पैसा वितरण भी कर देते थे। कब से चल रहा था ये अवैध शराब? अवैध काफ़ी दिनों से चल रहा था ये तो। अब आपको अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उस खतरनाक केमिकल के बारे में भी बताते हैं। दरअसल शराब बनाने में OP केमिकल का इस्तेमाल होता है। OP केमिकल और पानी से मिलकर अवैध शराब बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर केमिकल और पानी की मात्रा में थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए तो घातक होती है। अगर गड़बड़ शराब शरीर में चली जाए तो केमिकल जहर बनता है, लीवर सिकुड़ने लगता है। बहरहाल लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। आयुक्त चंबल द्वारा एक संयुक्त जांच दल गठित किया है। उसमें पुलिस, राजस्व और आबकारी की टीम है
और पुलिस का जो अनुसंधान है वो तो अपना अलग जारी है, निरंतर जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है। लगातार अवैध शराब से हो रही मौतों को लेकर कई बार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं, मगर नतीजा क्या हुआ आज सभी के सामने है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस घटना के बाद हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश के ऐसे ठिकानों पर सख्ती बरती जाएगी ताकि मुरैना जैसी घटना फिर ना हो। नासिर गौरी, IBC 24, मुरैना। मुरैना में नकली शराब से हो रही मौतों के बाद प्रदेश भर में प्रशासन हरकत में है। आबकारी विभाग और पुलिस की टीम शिवपुरी के पोहरी में छापामार कार्रवाई की और अवैध शराब को जब्त किया। हैरत की बात यह कि ये शराब काले कारोबार को चलाने वाला पोहरी से बीजेपी मंडल का अध्यक्ष ललिता राजे लंबे समय से जिसकी शिकायतें मिली थी वो भी इसकी जद में आई हैं। फिलहाल इस कार्रवाई को शिवराज सिंह चौहान की हाई लेवल मीटिंग का असर बताया गया। बुधवार को उन्होंने कहा कि नकली शराब बनाने वालों को चाहे वो कोई भी हो माफ नहीं किया जाएगा और इसके बाद ये कार्रवाई सामने आई है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने के प्रस्ताव पर एक विवादित बयान दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जब लड़कियां 15 साल की उम्र में प्रजनन लायक हो जाती हैं तो शादी की उम्र 21 साल किए जाने की क्या जरूरत है। उन्होंने अपनी बात की पुष्टि के लिए डॉक्टर की बात का हवाला भी दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुझाव पर नसीहत देते हुए कहा कि लड़कियों के शादी की जो उम्र पहले से तय है वही रहने दें। अरे भैया 18 साल की हो जाए शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने कहा नहीं साहब हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसका लॉजिक है उसका। डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया 21 साल। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आंगनबाड़ी सेवाएं शुरू करने का आदेश जारी किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी सेवाएं बहाल करें। हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन में आंगनबाड़ी सेवाएं शुरू नहीं की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी सुबह 11 बजे कोविन ऐप की आधिकारिक लॉन्चिंग करेंगे। इसके साथ ही वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो जाएगा। 16 जनवरी से भारत में कोरोना टीका लगने की शुरुआत हो रही है और इसी ऐप के जरिए कोरोना वैक्सीन लोगों को मिलनी है। फिलहाल हेल्थ केयर वर्कर्स को इस ऐप के माध्यम से वैक्सीन दी जाएगी। आने वाले दिनों में आम जनता को भी इसी ऐप से जोड़ा जाएगा। गाय के बने गोबर से बने जो पेंट है उसको केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। इस पेंट को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने तैयार किया है। ये पर्यावरण के अनुकूल गैर विषाक्त पेंट है जिसे खादी प्राकृतिक पेंट का नाम मिला है। इस पेंट में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण समाहित हैं। इस पेंट को अंदर और बाहर दोनों दीवारों पर लगाया जा सकता है। कृषि कानून पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बावजूद किसान 49वें दिन अपने धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे। वहीं सिंधु बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों ने लोहड़ी पर तीनों कानूनों की प्रतियां जलाईं। किसानों का कहना है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर रोक लगाने से किसान संतुष्ट नहीं है। कमेटी पर भी कई सवाल उठाए गए। सिंगरौली के खुटार में सरपंच सचिव के खिलाफ ग्रामीण 5 दिन से धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां निर्माण कार्य में लापरवाही बरतते हुए बाहरी मजदूरों से काम करवाया जाता है। स्थानीय मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। वहीं सीओ का कहना है कि ये धरना राजनीति से प्रेरित है जिसमें कोई ग्रामीण नहीं है। चलिए कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। नए कृषि बिलों के विरोध में अब कांग्रेस का सेवा दल भी उतर आया। सेवा दल के लोगों ने ग्वालियर शहर में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। ये रैली भिंड से ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं जब किसान ट्रैक्टर रैली के रास्ते में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बंगला आया तो सेवा दल के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सेवा दल की किसान ट्रैक्टर रैली पूरे प्रदेश के 14 खंडों में निकाल रही है, जिसका समापन भोपाल में होगा।
कृषि कानून को लेकर अब कांग्रेस भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गई और आप देख सकते हैं कि ये जो किसान यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस के सेवा दल के बैनर पर निकाली जा रही है, पूरे प्रदेश में रहेगी और ये जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि इस यात्रा को लीड कर रहे हैं, जैसे कि सेवा दल के लोग लीड कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के प्रभारी हैं, उनसे बात करते हैं। भाई जब ये यात्रा कब तक जाएगी, उसके यात्रा के पीछे मकसद क्या है? हमारी यात्रा का मकसद ये है, नरेंद्र मोदी ने जो किसानों के साथ अन्याय किया है, अभी तक देश में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, अब किसानों के ऊपर उन्होंने जो कानून बनाया है, इससे पूरे देश का हमारा किसान बर्बाद हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, जब तक ये मोदी सरकार किसान बिल वापस नहीं लेगी तब तक हमारी ट्रैक्टर रैली जारी रहेगी। आप भी इसमें शामिल है रैली में? जी हाँ, देखिए ये जो रैली चल रही है ये किसानों के लिए और हमारी मोदी सरकार से मांग है कि ये किसान विरोधी काला कानून आपको वापस लेना होगा और जब तक मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक हमारे सेवा दल का एक भी कार्यकर्ता कहीं नहीं रुकेगा। कहाँ तक जाएगी आपकी रैली? क्या ये यात्रा हमारी डबरा से श्योपुर होते हुए भोपाल तक जाएगी, समापन मुरैना में होगा। जो अडानी के यहाँ ड्राफ्टिंग की गई है इस काले कानून की, उस अडानी अंबानी के सारों पर और किसानों को खत्म करने की साजिश है भाजपा सरकार की। इसका हम घोर विरोध करते हैं और तब तक सड़क पर खून का एक पसीना चला जाए, लेकिन जब तक आंदोलन करेंगे ये काला कानून वापस नहीं ले लेंगे। ये ग्वालियर में यात्रा पहुंच चुकी है, लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक ये यात्रा है जो शुरू हो गई है लक्ष्मीबाई के स्टैचू पर जाकर खत्म हो गई और उसके बाद फिर भोपाल के लिए कूच कर जाएगी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। भोपाल में पोर्क मीट का आउटलेट खोले जाने पर युवा कांग्रेस ने विरोध जताया। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम पहुंचे। पोर्क मीट पार्लर बंद करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ता लंबे समय तक नारेबाजी करते रहे। आंदोलन के बाद कार्यकर्ताओं ने निगम को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि निगम परिसर में खोला गया पोर्क मीट का आउटलेट बंद न किया गया तो कांग्रेस आगे उग्र आंदोलन करेगी। कि सुअर का मांस बेचकर आज तथाकथित धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों मौन है। हम लोग महाप्रबंधक जी को अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं और जल्द से जल्द इसको अगर बंद नहीं करवाया गया तो उग्र आंदोलन की तरफ कांग्रेस बढ़ेगी। विदेशी सूकर जो होते हैं लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर ब्रीड के, इसका फार्म है, फार्म पे रख के पाले जाते हैं। उन सूकरों का मांस यहाँ पे बिकेगा, वो भी यहाँ पे कोई गंदगी नहीं होती है, पैक होके बिकता है, पूरा हाइजीनिक कंडीशन बिकता है। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के जबलपुर दौरे के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जबलपुर से भाजपा विधायक अजय विश्नोई कैबिनेट में जबलपुर की उपेक्षा पर अपनी ही पार्टी और सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे और ऐसे में मुख्यमंत्री के जबलपुर दौरे को डैमेज कंट्रोल की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आगामी निकाय चुनाव को देखकर सीएम शिवराज जबलपुर के जख्मों पर मरहम लगाने की कवायद में जुटे हैं। कांग्रेस के मुताबिक सीएम के ऐसे दौरों से निकाय चुनाव में बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि सीएम को अपनी कैबिनेट में जबलपुर को स्थान देना चाहिए। भाजपा के मुताबिक सीएम शिवराज 26 जनवरी को सियासी मकसद से नहीं बल्कि जबलपुर के विकास पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।